अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि भारत से बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की साजिश रच रहा है और इसके लिए उसने पंजाब के गैंगस्टर्स को साधना शुरू कर दिया है। उन्हें हथियार उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस रिपोर्ट में आपको ऑपरेशन सिंदूर में करारी चोट खाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत से सीधी लड़ाई वो जीत नहीं सकता, तो अब वो प्रॉक्सी वॉर पर उतर आया है। पहले आतंकियों के सहारे वो भारत में साजिश रच रहा था, लेकिन आतंकी अड्डों को तबाह कर भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान अब पंजाब के गैंगस्टरों के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पाकिस्तान की साजिश पर भारी पड़ रही है। ये हथियारों का जखीरा पाकिस्तान की साजिश के सबूत हैं और हथियारों की खेप ये भी बता रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश के लिए किस निचता पर उतर आया है। पाकिस्तान अब सीमा से सटे पंजाब को निशाना बना रहा है। पिछले 70 दिनों में पंजाब के पाकिस्तानी ड्रोन से 25 बार हमले की कोशिश हुई है। पंजाब के गैंगस्टरों को हथियार पहुंचाने पर पाक का फोकस है। हथियार पहुंचाने की मई में 10 कोशिश, जून में 10 कोशिश और 15 जुलाई तक 5 प्रयास किए गए। यानी औसतन पाकिस्तान पंजाब के हर तीसरे दिन गैंगस्टरों के लिए पिस्तौल गिराने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में गैंगस्टरों के आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान पंजाब में गैंगस्टरों के हाथ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों से जुड़े 10 लोगों को पकड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 32 पिस्तौलें भी जब्त की गई हैं। बीएसएफ ने 29 मैगजीन और ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पंजाब और आसपास के राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि भारत से बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की साजिश रच रहा है और इसके लिए उसने पंजाब के गैंगस्टर्स को साधना शुरू कर दिया है। उन्हें हथियार उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस रिपोर्ट में आपको ऑपरेशन सिंदूर में करारी चोट खाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत से सीधी लड़ाई वो जीत नहीं सकता, तो अब वो प्रॉक्सी वॉर पर उतर आया है। पहले आतंकियों के सहारे वो भारत में साजिश रच रहा था, लेकिन आतंकी अड्डों को तबाह कर भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान अब पंजाब के गैंगस्टरों के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पाकिस्तान की साजिश पर भारी पड़ रही है। ये हथियारों का जखीरा पाकिस्तान की साजिश के सबूत हैं और हथियारों की खेप ये भी बता रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश के लिए किस निचता पर उतर आया है। पाकिस्तान अब सीमा से सटे पंजाब को निशाना बना रहा है। पिछले 70 दिनों में पंजाब के पाकिस्तानी ड्रोन से 25 बार हमले की कोशिश हुई है।
पंजाब के गैंगस्टरों को हथियार पहुंचाने पर पाक का फोकस है। हथियार पहुंचाने की मई में 10 कोशिश, जून में 10 कोशिश और 15 जुलाई तक 5 प्रयास किए गए। यानी औसतन पाकिस्तान पंजाब के हर तीसरे दिन गैंगस्टरों के लिए पिस्तौल गिराने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में गैंगस्टरों के आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान पंजाब में गैंगस्टरों के हाथ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों से जुड़े 10 लोगों को पकड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 32 पिस्तौलें भी जब्त की गई हैं। बीएसएफ ने 29 मैगजीन और ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पंजाब और आसपास के राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि भारत से बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की साजिश रच रहा है और इसके लिए उसने पंजाब के गैंगस्टर्स को साधना शुरू कर दिया है। उन्हें हथियार उपलब्ध करवाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस रिपोर्ट में आपको ऑपरेशन सिंदूर में करारी चोट खाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत से सीधी लड़ाई वो जीत नहीं सकता, तो अब वो प्रॉक्सी वॉर पर उतर आया है। पहले आतंकियों के सहारे वो भारत में साजिश रच रहा था, लेकिन आतंकी अड्डों को तबाह कर भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान अब पंजाब के गैंगस्टरों के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पाकिस्तान की साजिश पर भारी पड़ रही है। ये हथियारों का जखीरा पाकिस्तान की साजिश के सबूत हैं और हथियारों की खेप ये भी बता रही है कि पाकिस्तान अपनी नापाक साजिश के लिए किस निचता पर उतर आया है। पाकिस्तान अब सीमा से सटे पंजाब को निशाना बना रहा है। पिछले 70 दिनों में पंजाब के पाकिस्तानी ड्रोन से 25 बार हमले की कोशिश हुई है। पंजाब के गैंगस्टरों को हथियार पहुंचाने पर पाक का फोकस है। हथियार पहुंचाने की मई में 10 कोशिश, जून में 10 कोशिश और 15 जुलाई तक 5 प्रयास किए गए। यानी औसतन पाकिस्तान पंजाब के हर तीसरे दिन गैंगस्टरों के लिए पिस्तौल गिराने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में गैंगस्टरों के आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान पंजाब में गैंगस्टरों के हाथ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों से जुड़े 10 लोगों को पकड़ा है। यही नहीं, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 32 पिस्तौलें भी जब्त की गई हैं। बीएसएफ ने 29 मैगजीन और ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान की चाल को नाकाम करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पंजाब और आसपास के राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। संदिग्ध लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।